हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हेलो एरीन के भौतिक गुण। तो सबसे पहले संदेश में बताया गया है कि जो हेलो एरीन है ये रंगहीन, क्रिस्टली ठोस या फिर द्रव होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे कि जो हेलो एरीन होते हैं ये रंगहीन, क्रिस्टली ठोस या फिर द्रव होते हैं। इसके अलावा हेलो एरीन जो होते हैं ये अल्प ध्रुवीय होते हैं। जितने भी हेलो एरीन होते हैं ये सभी जो है अल्प ध्रुवीय होते हैं। इसके अलावा इनमें विशेष प्रकार की जो है गंध होती है और आप लोग याद रखेंगे कि इनका घनत्व जो होता है वो जल से अधिक होता है। इसके अलावा इनके गलनांक और क्वथनांक जो है वो फ्लोरो एरीन, इसके अलावा आयोडो एरीन तक बढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो फ्लोरो एरीन से लेकर यहाँ पर आयोडो एरीन तक जो है बढ़ते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हेलो एरीन के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इसमें है यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको नाभिक रागी के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर नाभिक रागी, नाभिक रागी या फिर इसे बोला जाता है नाभिक स्नेही, नाभिक रागी या फिर इससे बोला जाता है नाभिक स्नेही। ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो होते हैं नाभिक से प्यार करते हैं, आप बोल सकते हैं। नाभिक से प्यार करने का मतलब नाभिक क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो है प्लस से प्यार करते हैं। जो नाभिक स्नेही होते हैं ये जो है नाभिक से प्यार करते हैं, यानी कि प्लस से प्यार करते हैं। और स्वयं जो होते हैं ये स्वयं जो है निगेटिव होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा कि नाभिक रागी जो है ये जो है प्लस से प्यार करते हैं, यानी कि नाभिक से प्यार करते हैं, और स्वयं जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं इसमें, जैसे कि Cl माइनस, इसके अलावा Br माइनस, OH माइनस, इसके अलावा Cn माइनस। ये सभी जो होते हैं आपके नाभिक रागी होते हैं। इन्हें हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इन्हें जो है न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये सभी जो है यहाँ पर नाभिक रागी होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। तो इसमें नाभिक रागी जो है ये हैलोजन को हटाकर उसकी जगह लेता है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं हेलो एरीन। इस प्रकार से यहाँ पर आप बनाएंगे इसमें बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी यहाँ पर बेंजीन रिंग। इसमें आप यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर हम लोग X लिख देते हैं, यानी कि इसकी जगह पर आप Cl, Br, I किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हैलोजन। इसकी क्रिया आपको न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी से करानी है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं OH माइनस। इससे आप इसकी जो क्रिया कराएंगे वो क्रिया जो होगी वो 570 केल्विन पर होगी। जब इस ताप पर आप क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ये जो नाभिक रागी है ये यहाँ से हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि इस हैलोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, ये हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस हैलोजन को हटाकर ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब आ जाएगा OH और यहाँ से ये हैलोजन बाहर निकलेगा। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर X माइनस। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है आपका हेलो एरीन, यानी कि इससे आप लिख सकते हैं ARX। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो बना है इससे बोला जाता है फिनॉल, इससे बोलते हैं फिनॉल। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इससे बोला जाता है डाउ प्रक्रम। ये आप लोग याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को बोला जाता है डाउ प्रक्रम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डाउ प्रक्रम किसे कहते हैं तो आप बताएंगे यहाँ पर कि जब हेलो एरीन की क्रिया न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी से 570 केल्विन पर कराई जाती है तो नाभिक रागी जो है ये हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और इस अभिक्रिया में जो है फिनॉल प्राप्त होता है। इससे जो हम लोग डाउ प्रक्रम कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए
इसमें मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं हेलोएरिन, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, ये हो गई। यहाँ पर इसमें लगा हुआ है हेलोजन। इस प्रकार से अगर मान लीजिए इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं CN- से, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक रागी होता है, तो जब आप इससे यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो इससे अभिक्रिया कराने के लिए यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है ये Cu CN की उपस्थित में होगी, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 470 केल्विन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाभिक रागी जो है इस हैलोजन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। तो अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर आके जुड़ जाएगा आपका Cn, और यहाँ से हैलोजन जो है निकल जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो बना है इससे बोला जाता है साइनोबेंजीन, इससे बोलते हैं साइनोबेंजीन। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। अब ध्यान दीजिए, इसी में यहाँ पर एक और अभिक्रिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर C। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हेलोएरिन प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से ये हो जाएगी यहाँ पर बेंजीन रिंग, और इसमें यहाँ पर लगा है आपका हेलोजन, तो ये हो गया आपका हेलोएरिन। मान लीजिए इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं NH3 से। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप NH3 को किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आप NH3 को लिखने के लिए ध्यान दीजिए, पहले आप लिखिए यहाँ पर H, तो यहाँ पर ये वाला एक H हो गया, तो अब बच्चे यहाँ पर क्या है NH2, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं NH2। तो NH3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो होता है वो प्लस होता है और ये वाला यहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया Cu2O की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो NH2 है ये यहाँ पर जो है इस हैलोजन की जगह पर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, ये हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस हैलोजन की जगह पर आके जुड़ जाएगा आपका NH2, ये NH2 जो है इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये H प्लस है, और ये अभिक्रिया जो हो रही है वो Cu2O की उपस्थित में हो रही है, तो यहाँ से जो है इसमें Cu इस हैलोजन के साथ निकल जाएगा, यानी कि CuX ये बाहर निकलेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से आपका निकल जाएगा H2O, यानी कि इस अभिक्रिया में यहाँ पर जल भी निकलता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो बना है इससे बोलते हैं एनिलीन, इससे बोला जाता है एनिलीन। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं, जैसे अभी आपको नाभिक रागी के बारे में बताया गया उसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है माइनस होता है, यानी कि ये जो है माइनस से प्यार करते हैं आप बोल सकते हैं, और ये माइनस से प्यार करते हैं और स्वयं जो है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि स्वयं जो है धनात्मक होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी, जैसे कि H प्लस ये आपका इलेक्ट्रॉन रागी होता है। इसके अलावा Na+, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रागी होता है। इसके अलावा यहाँ पर इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए आपको अनुनादी संरचना के बारे में पता होना चाहिए। अनुनादी संरचना, इसके बारे में आपको बताया भी गया है, आपको बताया गया जैसे कि मान लीजिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पर है Cl, तो यहाँ पर जो हैलोजन होता है इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, आपको बताया गया, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है इसकी अनुनादी संरचना में, ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये है आपका बेंजीन, तो यहाँ पर जो इसके बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग डॉट डॉट प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताया गया है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें इस प्रकार से बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें से जो है निकल जाता है, ये आपको बताया गया था। और इसके अलावा आपको बताया गया था यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको भी ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोला जाता है मेटा। इसके अलावा ये पैरा, ये आपको बताया गया है। और ये भी बताया गया है यहाँ पर कि जो ऑर्थो पोजीशन होती है इस पर जो चार्ज होता है वो पार्श्व निगेटिव होता है,
इसी प्रकार से यहाँ पर भी पार्श्व निगेटिव होगा, यहाँ पर भी जो है पार्श्व निगेटिव होता है। तो यहाँ आर्थो पोजीशन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसके अलावा पैरा पोजीशन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि जो भी अभिक्रिया होगी वो इन दोनों पोजीशन पर यहाँ पर होगी। इससे हम लोग बोलते हैं अनुनाद संकर, ये आपको बताया गया था, इससे बोला जाता है अनुनाद संकर। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जब भी अभिक्रिया होगी इन दोनों पोजीशन पर यहाँ पर अभिक्रिया होगी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लेना है इसमें क्लोरोबेंजीन, यानी कि यहाँ पर ये लग जाएगा Cl, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इन सभी पोजीशन पर जो है इसमें कार्बन होते हैं और इनके साथ जो है यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है सभी जगह पर। अभी आपको बताया गया अनुनाद संकर के बारे में, जिसमें आपको ऑर्थो पोजीशन के बारे में बताया गया, इसके अलावा पैरा पोजीशन के बारे में बताया गया, यानी कि ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस H को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं और इस H को भी प्रदर्शित करते हैं, बाकी सभी जगह पर यहाँ पर H होंगे लेकिन उनको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, केवल ये दोनों पोजीशन पर यहाँ पर जो है एक्टिवेट होंगी, इसलिए अभिक्रिया इन्हीं दोनों पोजीशन पर होगी। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग Cl2 से करा दें, Cl2 को आप इस प्रकार लिख दीजिए Cl सिंगल बॉन्ड Cl करके, और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया कराई जाएगी वो FeCl3 की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से एक Cl और यहाँ से ये वाला H, ध्यान दीजिए यहाँ से H और यहाँ से ये वाला Cl निकल जाएगा, यानी कि इसमें से जो है HCl निकल जाएगा। तो ये जो एक Cl बचेगा वो इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे, ये हो जाएगी बेंजीन, इस प्रकार से यहाँ पर आपका Cl जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया और इसकी जगह पर Cl आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो Cl जुड़ा है वो किस पोजीशन पर जुड़ा है, आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, और आपको बताया गया कि यहाँ पर आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन दोनों एक्टिवेट होती हैं, तो हो सकता है ये Cl इसकी जगह पर आके जुड़ जाए। तो अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए Cl इसकी जगह पर आके जुड़ेगा तो फिर किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये Cl और दूसरा Cl जो है इसकी जगह पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि इसमें जो है दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस एक्टिवेट होती हैं, इसलिए इन दोनों पर अभिक्रिया होती है। तो Cl इस जगह पर जुड़ सकता है तो ये बनेगा, अगर इस जगह पर जुड़ेगा तो ये बनेगा। तो यहाँ पर जो है दो उत्पादों का मिश्रण बनता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर इसका नाम लिखे तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक नंबर पर एक Cl है और एक ये दूसरे नंबर पर है, तो इसे आप बता सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर आप ध्यान दीजिए ये किस पोजीशन पर जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, तो इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं ये Cl जो है अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसका मतलब बताएंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से। और आपका ये होता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि इस अभिक्रिया में जो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनता है ये जो है कम मात्रा में बनता है, ये जो है कम मात्रा में बनता है और ये जो है अधिक मात्रा में बनेगा। और इसके अलावा जो भी उत्पाद अधिक मात्रा में होगा उससे हम लोग मुख्य उत्पाद बोलते हैं, ये अधिक मात्रा में है इसका मतलब ये यहाँ पर जो है इसका मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद। और ये जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होता है ये आपका सह उत्पाद होता है, सह
उत्पाद। तो ये क्षय उत्पाद होता है और ये जो है यहाँ पर मुख्य उत्पाद होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हैलोजनीकरण होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर सल्फोनीकरण। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हम लोग क्लोरोबेंजीन का यूज करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Cl। तो इसमें आपको बताया गया है कि ऑर्थो पोजीशन एक्टिवेट होती है, इसलिए यहाँ पर आप H प्रदर्शित कर दीजिए। पैरा पोजीशन एक्टिवेट होती है, इसलिए यहाँ पर भी आप H प्रदर्शित कर दीजिए। बाकी सभी जगह पर H होता है, लेकिन उसको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है आपको। इसकी क्रिया जो हम लोग यहाँ पर सधूम H2SO4 से कराएंगे। इसकी क्रिया जो है यहाँ पर सधूम H2SO4 H2SO4 से कराना है। अब ध्यान दीजिए H2SO4 आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड SO3H। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने H है, 2, तो H2, इसके अलावा S, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये O3 और ये वाला O मिला के बन जाएगा आपका H2SO4। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब यहाँ पर इसे गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर इसमें से निकलता है जल, यानी कि H2O। तो होगा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H ये निकलेगा, यानी कि H2O निकलेगा। तो ये जो SO3H है वो इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर आपका Cl। अब अगर यहाँ से H निकल जाएगा तो इसकी जगह पर आके जुड़ेगा SO3H इस प्रकार से। या फिर मान लीजिए यहाँ पर ये वाला H निकलता है तो इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप बनाएंगे, ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर Cl। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से ये वाला H निकलेगा तो ये वाला SO3H जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3H। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो SO3H जुड़ा है ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, तो इससे आप बोलेंगे यहाँ पर ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। और ये यहाँ पर जो है पैरा पोजीशन पर जुड़ा है, तो इससे आप बोलेंगे यहाँ पर पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरो बेंजीन। या फिर आप पूरा नाम लिख दीजिए यहाँ पर पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि आप सल्फोनीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी लिखेंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। इसके अलावा ये होता है आपका क्लोरोबेंजीन, इसके बारे में आपको बताया गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर हम लोग फिर से प्रयोग करेंगे क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl। इसमें यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन और ये इसकी होगी पैरा पोजीशन। अब की बार यहाँ पर इसकी जो क्रिया कराई जाएगी वो सांद्र HNO3 से कराई जाएगी। यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 से होगी और HNO3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए OH, ये वाला O यहाँ से लिख लिया गया और ये वाला H, इसके अलावा NO2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी वो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4 इसकी उपस्थिति में आपको यहाँ पर अभिक्रिया करानी है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ से मान लीजिए ये वाला H निकलेगा और इसके अलावा यहाँ से OH, तो ये यहाँ से H2O ये निकल जाएगा। हो सकता है इसकी जगह पर ये वाला H और ये वाला OH निकल जाए, तो यहाँ पर क्या निकलेगा H2O। तो अगर यहाँ से ये वाला H निकलेगा तो इसकी जगह पर आपका ये NO2 जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये आप बनाएंगे बेंजीन रिंग, ये हो जाएगी। यहाँ पर आपका Cl, मान लीजिए यहाँ से ये H निकल गया तो ये NO2 इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से NO2 यहाँ पर ही जुड़ जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए मान लीजिए ये वाला H निकलता है तो यहाँ पर ये NO2 जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बनेगा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये हो जाएगा Cl
और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा NO2 इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, तो इससे आप बोलेंगे यहाँ पर ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इससे बोला जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इससे बोला जाएगा यहाँ पर पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन का यूज करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये हो जाएगी क्लोरोबेंजीन यानी कि Cl, यहाँ पर ये ऑर्थो पोजिशन और ये इसकी होगी पैरा पोजिशन। अब की बार यहाँ पर इसकी क्रिया जो हम लोग CH3Cl से कराएंगे, तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है ये AlCl3 की उपस्थिति में होगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो Cl होता है ये पार्श्व नेगेटिव होता है और जो CH3 होता है ये पार्श्व प्लस होता है। तो यहाँ से ये वाला Cl निकल जाएगा और यहाँ से ये H या फिर यहाँ से H, तो इसका मतलब इसमें से HCl ये आपका निकल जाएगा। तो अगर यहाँ से H निकलेगा तो वहाँ पर जो है CH3 आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से ये हो जाएगा बेंजीन, ये हो गया। यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका Cl। अब यहाँ से अगर H निकलेगा तो इसकी जगह पर आपका जुड़ जाएगा CH3 इस प्रकार से, या फिर मान लीजिए CH3 पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप बेंजीन बनाएंगे, ये हो जाएगी यहाँ पर बेंजीन। इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, अगर इस जगह पर आके आपका CH3 जुड़ेगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पर ये जो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जुड़ा है इसका मतलब इससे बोलेंगे आप ऑर्थो क्लोरोटालुइन, इससे बोला जाता है ऑर्थो क्लोरोटालुइन। उसी प्रकार से यहाँ पर आप बोलेंगे इसे पैरा क्लोरोटालुइन। और इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर जो AlCl3 यूज होगा ये निर्जल होगा, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर ये होता है आपका क्लोरोबेंजीन, तो आप बताएंगे इसमें कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से कराने पर इसमें ऑर्थोक्लोरोटालुइन इसके अलावा पैरा क्लोरोटालुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को जो है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए मैग्नीशियम से अभिक्रिया, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे अब की बार ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन यानी कि Br जोड़ दीजिए और इसकी क्रिया अब यहाँ पर आप करा दीजिए मैग्नीशियम से, और यहाँ पर मैग्नीशियम से जो क्रिया होगी ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। शुष्क ईथर, तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो ये Mg जो है इस Br के साथ जुड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगी बेंजीन, तो ये यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन इस प्रकार से। तो इसमें यहाँ पर ये जो Mg जो है इस Br के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा MgBr। इससे बोला जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से कराई जाती है तो इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। यहाँ पर याद रखिएगा आप ब्रोमोबेंजीन का यूज कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर आयोडोबेंजीन का यूज भी कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है फिटिंग अभिक्रिया, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगी क्लोरोबेंजीन Cl। इसमें क्लोरोबेंजीन के हम लोग दो अणु प्रयोग करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर ये एक और क्लोरोबेंजीन लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन के दो अणु प्रयोग करेंगे और इसकी जो क्रिया कराई जाएगी वो सोडियम से कराई जाएगी और इसके भी यहाँ पर दो अणु प्रयोग किए जाएंगे।
और ये जो क्रिया होगी ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ये वाला Cl और यहाँ से ये वाला Cl दोनों जो है इस Na के साथ निकल जाएंगे, तो इसका मतलब 2NaCl ये बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ से ये Cl निकल जाएंगे तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और एक बॉन्ड इसका भी फ्री हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा आपका बेंजीन। इसी प्रकार से ये दूसरा हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे अब इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों जो है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणु प्रयोग किए गए, इनकी क्रिया जो है सोडियम से कराई गई थी। यहाँ पर सोडियम के भी 2 अणु लिए गए थे और ये क्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई गई, तो इसमें से NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा दोनों बेंजीन वाले जो है वो सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और इससे बोला जाता है डाईफेनिल, डाईफेनिल, ये आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है डाईफेनिल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। इसमें भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्लोरोबेंजीन का, तो ये यहाँ पर हो जाएगा Cl। अब की बार इसकी जो क्रिया कराई जाएगी वो CH3Cl, इसके अलावा सोडियम से कराई जाएगी। यहाँ पर सोडियम के जो है 2 अणु प्रयोग किए जाएंगे और ये क्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ से ये दोनों सोडियम के अणु यानी कि Na, इसके अलावा यहाँ से ये वाला Cl और यहाँ से जो है ये वाला Cl, यानी कि यहाँ से ये जो है इतना भाग निकल जाएगा पूरा इसका। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए इसमें जो है यहाँ पर 2Na और Cl, क्योंकि एक Cl ये है एक Cl ये है, तो इतना निकल गया यहाँ पर 2NaCl। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो CH3 बचा है ये इसमें आके इस जगह पर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया है। तो अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से यहाँ पर आप बनाएंगे बेंजीन, ये हो जाएगी और यहाँ से Cl निकल गया तो इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा CH3। तो ये यहाँ पर जो बना है इससे बोलते हैं हम लोग टालुइन, इससे बोला जाता है टालुइन। इस प्रकार से आप यहाँ पर ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है उल्मान अभिक्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें हम लोग यूज करेंगे आयोडोबेंजीन का। इसमें जो है आयोडोबेंजीन के 2 अणु प्रयोग किए जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा I। इसके आपको यहाँ पर 2 अणु प्रयोग करने हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन इस प्रकार से। और यहाँ पर जो इसकी क्रिया जो होगी वो कॉपर से होगी, यानी कि कॉपर की उपस्थिति में जब इससे गर्म किया जाएगा तो यहाँ से ये Cu और यहाँ से ये दोनों I निकल जाएंगी, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए CuI2 ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों I निकल गए, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे, ये हो जाएगा और इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये दूसरा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं डाईफेनिल, डाईफेनिल इस प्रकार से। इससे बोला जाता है उल्मान अभिक्रिया। यहाँ पर जो है आयोडोबेंजीन के 2 अणु प्रयोग किए जाएंगे, इनकी क्रिया जो है कॉपर से कराई जाएगी, तो यहाँ पर जो है डाईफेनिल बन जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।